साल 2019 में एक लड़की दर्द भरा खत लिखती है। वो अपने हमेशा बच्चे रहने वाले हाल से परेशान है। अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो सनराइज देखने घर से बाहर निकलती है और जैसे ही वो होराइजन को देखती है, उसकी पीली आंखें उसकी असलियत बताती है कि वो एक वैम्पायर है। सूरज की किरणें उसे छूते ही उसका शरीर आग में जल जाता है। इसके बाद दुनिया के सीन्स दिखते हैं जो दिन में बिल्कुल खाली और डरावने हैं। एक प्लेग जो 2009 में एक बैट से फैला ने इंसानों को वैम्पायर बना दिया। इंसानी आबादी अब खत्म होने वाली है। रिसर्चर्स अब वैम्पायर रेस के लिए ब्लड सब्स्टिट्यूट ढूंढने में लगे हुए हैं। वहीं कुछ वैम्पायर्स उन बचे हुए इंसानों के हक के लिए लड़ते हैं जिन्हें शिकार करके उनका खून फार्म किया जा रहा होता है। रात होते ही पूरी दुनिया वापस जी उठती है। वैम्पायर्स वैसे ही जीते हैं जैसे कभी इंसान जीते थे, मिलना जुलना या अपने काम पर जाना। इस नई सोसाइटी की हालत दिखाते हुए एक बेघर वैम्पायर खून मांगते हुए सिटीजन को धमकाता है, पर पुलिस उसे तुरंत झटके से मार देती है। इस अंधेरी दुनिया में हम हीरो एडवर्ड डाल्टन से मिलते हैं, जो ड्राइव करके और फिर सबवे लेकर अपने काम पर जाता है। वो ब्रोमली मार्क्स का चीफ हेमेटोलॉजिस्ट है, एक फार्मास्यूटिकल जायंट और खून की सबसे बड़ी सप्लायर कंपनी है। बिल्डिंग में सिक्योरिटी क्लियर करके एडवर्ड ह्यूमन फार्मिंग फैसिलिटीज के पास से गुजरता है, जो उसे नापसंद है। फिर लैब पहुंचता है। वो वाइबल ब्लड सब्स्टिट्यूट बनाने में लगा है, पर उसकी हाल की कोशिश फिर से नाकाम हो गई है। बाद में एडवर्ड अपने बॉस चार्ल्स ब्रोमली, पार्टनर क्रिस्टोफर कारुसो, एक कमिश्नर और एक बड़े मिलिट्री ऑफिसर के साथ मीटिंग में है। कमिश्नर एक खौफनाक एक्सपेरिमेंट के नतीजे बताता है जो डेथ रो इनमेट पर खून की कमी से हुआ। खून की कमी से दिमाग का फ्रंटल लोब खराब हो गया, जिससे वो एक जंगली पागल जानवर बन गया जिसके कान बड़े लंबे थे, जिन्हें अब वो सबसाइडर कहते हैं। सिर्फ 5% इंसान बचे हैं। अगर सब्स्टिट्यूट नहीं मिला तो ये पूरी वैम्पायर रेस इन खतरनाक जानवरों में बदलने के बहुत बड़े खतरे में है। मीटिंग के बाद ब्रोमली एडवर्ड को बात करने अपने ऑफिस ले जाता है। वो बताता है वैम्पायरिज्म ने कैंसर ठीक किया, पर बेटी ने वैम्पायर बनना मना किया और भाग गई। ब्रोमली कहता है उसे इंसानों से हमदर्दी है, इसलिए वो चाहता है कि सब्स्टिट्यूट की टेस्टिंग जल्दी हो ताकि बचे हुए इंसानों को अब बचाया जा सके। एडवर्ड लैब में क्रिस्टोफर से बात करता है। क्रिस्टोफर मंकी पर मिली कामयाबी दिखाकर एडवर्ड को मनाता है अब ह्यूमन ट्रायल्स शुरू करने का वक्त है। ब्रोमली और ऑफिसर्स के सामने एडवर्ड एक वॉलंटियर सोल्जर को सब्स्टिट्यूट इंजेक्ट करता है। वो पहले ठीक लगता है, फिर तड़पने लगता है और उसके पूरे शरीर पर छाले पड़ते हैं। रिएक्शन रोकने के लिए एपिमोन का इंजेक्शन दिया जाता है। कांपना रुकता है, पर एक पल बाद सोल्जर का शरीर फट जाता है। रात में एडवर्ड घर ड्राइव करते हुए ब्लड राशनिंग पर हो रहे दंगों की खबर सुन रहा है। वो कार के कैमरा मिरर में अपनी परछाई देखता है और डर जाता है क्योंकि उसके कान लंबे होने शुरू हो गए थे। ध्यान भटका, वो घुमाता है, जिससे दूसरी कार क्रैश हो जाती है। जब वो मदद करने बाहर निकलता है तो उसके हाथ में तीर लगता है। क्रैश हुई कार के अंदर इंसान है। उनकी लीडर ऑड्रे बेनेट है, जो एक क्रॉसबो लेकर हमला करने को तैयार खड़ी है। पुलिस सायरन की आवाज से माहौल तनाव भरा हो जाता है। एडवर्ड उन्हें कार में छुपने को कहता है। डे टाइम प्रोटेक्शन ऑन करता है, जिससे खिड़कियां काली हो जाती है। हाथ से तीर निकालते हुए वो पुलिस से झूठ बोलता है और उन्हें गलत दिशा में भेज देता है। तभी ऑड्रे को एडवर्ड की आईडी मिलती है। पुलिस के जाते ही इंसान चले जाते हैं, पर ऑड्रे एडवर्ड को हैप्पी बर्थडे बोलना नहीं भूलती। एडवर्ड घर पहुंचता है जहां सनराइज की वार्निंग की अनाउंसमेंट हो रही है। जल्दी ही उसका भाई फ्रैंकी मिलने आता है, जो आर्मी में एक सोल्जर भी है। फ्रैंकी एडवर्ड के बर्थडे के लिए 100% शुद्ध इंसानी खून लाया है, जिसे एडवर्ड बिल्कुल बेकार मानता है। जब एडवर्ड मना करता है, फ्रैंकी गुस्सा हो जाता है। पुरानी बहस शुरू होती है। एडवर्ड कंपनी के लिए काम करता है, पर फ्रैंकी को शिकार के लिए बुरा मानता है। परेशान होकर एडवर्ड बोतल पकड़ता है, गिराने की कोशिश करता है, पर फ्रैंकी उसे दीवार पर तोड़ देता है। बिखरे खून की खुशबू एक सबसाइडर को घर में खींच लाती है। वो हमला करता है। फ्रैंकी बेहोश है। फ्रैंकी के होश आने तक एडवर्ड उसे स्टूल से रोकता है। दोनों मिलकर लड़ते हैं और उस जानवर को मारते हैं। जब पुलिस आती है, वो कहते हैं कि सबसाइडर्स अब इलाकों में दिख रहे हैं। ऑफिसर को एक अंगूठी मिलती है। एडवर्ड पहचानता है ये माली की है।
वो खुद के जख्मों को देखता है, जो बताता है कि खुद का खून पीने से म्यूटेशन जल्दी होता है। अगली सुबह सिक्योरिटी अलर्ट से एडवर्ड जागता है, देखता है ऑड्रे घर में है और उस पर क्रॉसबो ताने खड़ी है। वो बताती है ग्रुप भरोसेमंद वैम्पायर्स ढूंढ रहा है, मानती है सब्स्टिट्यूट का विकल्प है। वो उसे मैप देती है और वहां से गायब हो जाती है। जब फ्रैंकी पूछता है कौन था, एडवर्ड सवाल टाल देता है। बाद में खबर आती है इन्वेस्टर्स ब्रोमली मार्ग से सप्लाई हटा रहे हैं। एडवर्ड ब्रोमली से पूछता है क्या सब्स्टिट्यूट सच में इंसानी खून की जरूरत खत्म कर देगा। ब्रोमली मानता है कि कुछ खास लोग हमेशा असली चीज ही मांगेंगे। एडवर्ड लैब वापस जाता है और मैप को देखता है। अगली सुबह एडवर्ड कार की लाइट प्रोटेक्शन ऑन करता है और मैप फॉलो करके गांव जाता है। वहां वो ऑड्रे से मिलता है, जो उसे लियोनेल की तरफ भेजती है। लियोनेल बताता है वो पहले वैम्पायर था पर अब वापस इंसान बन गया। इससे पहले वो समझाए, फ्रैंकी हमला करता है, ऑड्रे पर बंदूक तानता है, आर्मी बैकअप आ जाता है। ऑड्रे फ्रैंकी को धूप में धक्का देती है, तीनों कार में भागते हैं। उधर सोल्जर्स लियोनेल की गाड़ी तोड़ देते हैं। एक हंगामेदार पीछा होता है, कार पर गोलियां बरसती हैं, जिससे लाइट प्रूफ शील्डिंग में छेद हो जाते हैं। जब कैमरा टूट जाता है, एडवर्ड अंधा हो जाता है। लियोनेल स्टीयरिंग संभालता है, छेद से देखकर गाड़ी चलाता है, जबकि एडवर्ड उस रोशनी से बचता है। वो टूटा फूटा ब्रिज पार कर लेते हैं, इससे पहले कि वो मिलिट्री ट्रक के नीचे गिर जाए। उस रात नदी किनारे लियोनेल समझाता है कि वो कैसे ठीक हुआ। दिन में ड्राइव करते वक्त कार क्रैश हुई, वो बाहर गिरा, आग लगी और सीधा नदी में गिर गया। जब वो निकला, वो इंसान था। उन्हें एडवर्ड की मदद चाहिए ताकि घटना दोहरा सके। वहीं फ्रैंकी ब्रोमली को बताता है, जो वादा करता है एडवर्ड के इल्जाम हटा देगा अगर वो लौटे। फ्रैंकी वादा करता है वो कुछ भी करेगा। ह्यूमन सेफ हाउस जाते वक्त एडवर्ड अपनी खून की भूख से लड़ रहा है। उसकी परेशानी देखकर ऑड्रे हाथ काटती है और उसे कप में अपना खून देती है। वो पीकर साबित करता है वो भरोसेमंद है। वो पुराने वाइनयार्ड पहुंचते हैं, जहां एडवर्ड सर्वाइवर्स और सीनेटर वेस्ट टर्नर से मिलता है, जो चुपके से इंसानों की मदद कर रहा है। दिखाते हैं कि वैम्पायर सोसाइटी अब खत्म होने की कगार पर है। सबवे स्टेशन का एक सीन दिखाता है जहां ब्लड राशंस पर दंगा हो रहा है। वाइनयार्ड पर एडवर्ड लियोनेल का खून जांचता है, सोचता है इलाज धूप में जलने के प्रोसेस को कंट्रोल करने में ही है। वो ऑड्रे को बताता है फ्रैंकी ने उसे जबरदस्ती वैम्पायर बनाया। फिर वो वाइनयार्ड के बड़े एयरटाइट फर्मेंटेशन टैंक्स देखता है, समझता है ये एक्सपेरिमेंट में यूज हो सकते हैं। बचाए गए इंसानों का कॉन्वॉय, जिसमें एलिसन भी है, उसे आर्मी घेर लेती है, जिसका लीडर फ्रैंकी है। पकड़े जाने से पहले एलिसन रेडियो करती है, जिससे फ्रैंकी उनकी लोकेशन ढूंढ निकालता है। वाइनयार्ड खाली करने का आर्डर मिलता है, पर एडवर्ड, ऑड्रे, लियोनेल एक्सपेरिमेंट करने के लिए पीछे रुकने का फैसला करते हैं। एलिसन पापा के ऑफिस में जागती है। वो दोस्तों की जान मांगती है, ब्रोमली के गले लगते ही उसे चाकू मारती है। भागने की कोशिश में एक सोल्जर उसे मार कर बेहोश कर देता है। अगली सुबह वाइनयार्ड में ये एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। एडवर्ड को टैंक में रखा जाता है, थोड़ी देर धूप दिखाकर आग लगाई जाती है। फिर टैंक का एयर एक्सट्रैक्टर उस भारी आग को बुझा देता है। 2 फेल कोशिशों के बाद तीसरी सफल हुई। एडवर्ड वापस इंसान है। उनकी जीत रुक जाती है जब आर्मी वाइनयार्ड पर रेड करती है। तीनों को वाइन बैरल में छुपना पड़ता है। वहीं घायल ब्रोमली फ्रैंकी को बोलता है कि एलिसन को वैम्पायर बनाए। चुपके हुए एडवर्ड धूप में बाहर निकलता है और सालों बाद अपनी त्वचा पर सूरज की गर्माहट महसूस करता है। कंपनी में ब्रोमली देखता है एलिसन खून मना कर रही है और सबसाइडर बनने के लिए खुद को काट रही है। वो हमला करती है, फिर घसीटी जाती है। बढ़ती सबसाइडर आबादी से लड़ने मार्शल लॉ लगाया जाता है। तीनों सीनेटर टर्नर के केबिन पहुंचते हैं, पर सब मरे मिलते हैं। एडवर्ड कहता है वो किसी और को जानता है। हम एलिसन को बाकी सबसाइडर्स के साथ धूप में मरते देखते हैं। फ्रैंकी पर गहरा असर होता है। तीनों क्रिस्टोफर से मिलते हैं। एडवर्ड उसे बताता है कि उसके पास इलाज है। क्रिस्टोफर फोन सुनने बाहर जाता है, पर उन्हें एहसास होता है उसने धोखा दिया है। वो ब्रोमली को बातें सुना रहा है। आर्मी रेड करके ऑड्रे को पकड़ लेती है। एडवर्ड और लियोनेल सबवॉक टनल से भागते हैं। वो गैराज में छुपते हैं, जहां एक सबसाइडर उन पर हमला करता है। फ्रैंकी आकर उसे मारता है। इंसान भाई को देखकर
फ्रेंकी कहता है उसने एडवर्ड को बदला क्योंकि वो उसे मरता नहीं देख सकता। प्यास से पागल फ्रेंकी लियोनेल को काटता है, पर इसके बाद वो खुद इंसान बनने लगता है। एडवर्ड समझ जाता है कि एक क्योर्ड वैम्पायर का खून पीना ही असली इलाज है। एडवर्ड ब्रोमली मार्क्स बिल्डिंग में जाकर सरेंडर कर देता है। उसे ब्रोमली पास लाते हैं, जो ऑड्रे को खा रहा है। एडवर्ड नाटक करता है उसे फिर से वैम्पायर बनना है। गुस्साया ब्रोमली उसे काटता है, जिससे ब्रोमली ठीक होकर वापस इंसान बन जाता है। अब कमजोर ब्रोमली पर उसके ही वैम्पायर सोल्जर्स टूट पड़ते हैं, उसे खा जाते हैं। एडवर्ड और ऑड्रे लड़कर रास्ता बनाते हैं। फ्रेंकी लॉबी में कार क्रैश करके उनकी मदद करता है, पर खुद कुर्बान हो जाता है और सोल्जर्स उसे खाकर वापस ठीक भी हो जाते हैं। इससे चेन रिएक्शन शुरू होती है। ठीक हुए सोल्जर्स पर बाकी वैम्पायर्स हमला करते हैं। सिक्योरिटी रूम में आखिरी लड़ाई के बाद वो मॉनिटर्स पर वो भयानक कत्लेआम होते हुए देखते हैं। वो लॉबी वापस आते हैं, देखते हैं सिर्फ कुछ नए इंसान बने सोल्जर्स बचे हैं। क्रिस्टोफर आता है, उन्हें गोली मारता है, कहता है कोई इलाज नहीं। फिर लियोनेल के तीर से मारा जाता है, जो उसके सीने में लगता है। जैसे सूरज उगता है, खून से भरी लॉबी में रोशनी पड़ती है। एडवर्ड भाई की लाश देखता है, एक नई सुबह का शहीद। Please like and subscribe.